रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे हमवतनों, मैं हूं ख़ावर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरकार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान को, इमरान ख़ान के बयानिए को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स को, उन जुनूनी कारकुनों को जिन्होंने 17 तारीख़ को, 17 जुलाई को अनथक मेहनत से अपनी पार्टी को तमाम तर धांधली के बावजूद पहरा दिया अपने वोट का और अपनी पार्टी को जितवाया। और पूरे पंजाब में जो 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे थे उनमें से 15 सीटें जीत ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। यकीनन ये यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इसके अलावा 16वीं सीट जो PP7 है पिंडी की, उस पे अभी आज रिकाउंटिंग होनी है, उसका भी इल्म हो जाएगा कि वो किस तरफ जाती है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल नशिस्तें हो जाएंगी 16। तो इससे एक तो ये हो गया कि हमज़ा शहबाज जो हैं उनका अपनी सीट पे बरजमान रहना बहुत मुश्किल हो चुका है और यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुंतखब हो जाएंगे 22 तारीख़ को। इसके अलावा मैं थोड़ी सी किसी ऐसी चीज़ पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिस तरफ मीडिया अभी तवज्जो नहीं दिला रहा आपकी। पहली बात यह है कि जो ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन अभी 2 सीटें बकाया थी इलेक्शन की, तो इलेक्शन 2 सीटें अभी जीती थी, बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान हुआ था 2 सीटों का। तो उस इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो नून लीग के रहनुमा हैं अली अहमद ख़ान पंजाब के, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने मीडिया पे आके कहा कि हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान के अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि उसने ये पहला बयान ही अहमद अली ख़ान ने दिया। दूसरा ट्वीट आ जाता है मरीम नवाज़ का, और मरीम नवाज़ भी यही कहती है कि हम आवाम के फ़ैसले के सामने अपना सर तस्लीम ख़म करते हैं। और तीसरा नवाज़ शरीफ का बयान आ जाता है कि अब मुश्किल फ़ैसलों की वजह से आवाम ने हमें रिजेक्ट किया है। अब देखना ये है यहाँ पे मैं जिस चीज़ की तरफ तवज्जो मेरी जा रही है वो ये है कि इस तरह से ये बयान देना, और चूँकि मैं समझता हूँ ये कि जब नून लीग के इलेक्शंस के बारे में आप लोगों को इल्म है कि वो इलेक्शन कैसे लड़ती हैं, अगर वो अपोजिशन में भी हों तो इतनी धांधली करते हैं कि डस्का का आपको इलेक्शन याद होगा कि इतनी धांधली करते हैं कि वो हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उनका कोई भी जो उम्मीदवार है वो ख़ासकर PTI से पीछे ना रह जाए। लेकिन ये आया हो कैसे सकता है कि तमाम मशीनरी होने के बावजूद, बाप वज़ीर आज़म है और बेटा वज़ीर आला है, इनके होने के बावजूद इन्होंने कबूल किया कि हम जो है ये इलेक्शन हार गए हैं। ये कैसे कबूल किया है इन्होंने? मुझे यूँ लगता है कि दाल में कुछ काला है। मुझे यूँ लगता है कि जो असल इदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, या जो इस किस्म जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, वो लॉलीपॉप दिया है उन्होंने PTI को, और ज़िमनी इलेक्शन में जीत दे के PTI को और मरीम नवाज़ से और नून लीग से ऐसे बयानात दिए गए हैं कि हमने इलेक्शन तस्लीम कर लिया है कि कल अगर इमरान ख़ान भी हार जाता है इलेक्शन तो इमरान ख़ान को भी आवाम के फ़ैसले की जो है वो आवाम के फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए। तो मुझे यूँ लगता है, मेरी एक छठी इस कहती है कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात जितवा कर जनरल इलेक्शन में नून लीग की साइड शायद चले जाएं और फिर ये एक बने कि हमने जैसे तस्लीम किया था इसी तरह आप लोग तस्लीम करें, और हम धांधली फिर ये नून लीग के उम्मीदवार ये भी कह सकते हैं कि जब हम हुकूमत में थे तब हमने धांधली नहीं की, जब कर सकते थे, तो अब हम अपोजिशन में, निगरान हुकूमत है, जनरल इलेक्शन में हम कैसे धांधली कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट मुझे समझ में आ रहा है जो ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि जावेद लतीफ़ जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उससे पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून का एक नया बयानिया जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की है। जावेद लतीफ़ अपने वो जो बयानिया था नवाज़ शरीफ का, क्योंकि जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे अभी 20 हलकों में, तो इनके पास कोई बयानिया नहीं था। इमरान के पास तो रजीम चेंज का और बेशुमार बयानिए थे, लेकिन इनके पास चूँकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी थी, लेकिन कोई बयानिया नहीं था। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़्यादा जो बयानिया आजकल बिक रहा है वो ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर आप होंगे तो आपका बयानिया अच्छे तरीके से बिकेगा। तो नून लीग की आप जावेद लतीफ़ की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें आपको ये चीज़ सामने नज़र आएगी, साफ साफ नज़र आएगी कि नून लीग एक नया बयानिए की तरफ जा रही है अगले इलेक्शन तक, और वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाएगी, चाहे वोटों के लिए बनाए लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाएगी। यही वजह है कि जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हुकूमत तो हार गई है लेकिन नवाज़ शरीफ का बयानिया जीत गया है। तो नवाज़ शरीफ का बयानिया क्या था? वोट को इज़्ज़त दो। यानी वोट को कैसे इज़्ज़त दो कि जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं और जो दुनिया समझती है और पाकिस्तान में जो यही समझा जाता है कि जो भी हुकूमत आनी हो वो हुकूमत आती है एस्टेब्लिशमेंट के इशारों से नई हुकूमत आती है। तो वो वोट को इज़्ज़त दो, यानी कि अवाम के वोट जो डाले जाते हैं उसको इज़्ज़त दी जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है, इनका अब अपने बयानियों को तब्दील करना और इस तरफ जाना ये ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन जब भी होंगे, उम्मीद है इसी साल में होंगे, तो इनका बयानिया जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, और जिसका ऐलान जावेद लतीफ़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। और यहाँ से दो राय भी निकलती हैं। एक राय दो रास्ते भी निकलते हैं। एक रास्ता वो है जो नवाज़ शरीफ के बयानिए का रास्ता है, मरीम नवाज़ के बयानिए का रास्ता है, और एक रास्ता वो है जो हमज़ा शहबाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का जो रास्ता है वो है कि मफाहमत का रास्ता है, मज़ाहमत का रास्ता नहीं है। लेकिन आगे चल के ये दोनों एक हो जाएंगे और इलेक्शन लड़ने से पहले दोनों का बयानिया एक ही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि जो ये हमने अदम इत्तेमाद किया, इसी किस्म का कोई बयानिया ये लेके सामने आएंगे जिस पे ये इलेक्शन लड़ेंगे कि हम अदम इत्तेमाद पे नहीं जाना चाहते थे, हमें मजबूर किया गया, हमें इदारों की तरफ से मजबूर किया, इस किस्म का बयानिया ये सामने लेके आएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अल्लाह जाने लोग कैसे नून लीग के जब या कोई भी नुमाइंदा जब बात कर रहा होता है तो आगे कई सहाफ़ी बैठे होते हैं, अल्लाह जाने वो क्यों नहीं उनको जवाब दे सकते या क्यों नहीं उनसे इस किस्म का सवाल पूछते। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी दिन जिस दिन इलेक्शन थे, साद रफ़ीक ने ये बात करते हुए कहा कि जनाब हम इसलिए हमने अपनी सियासत को नुकसान करना बेहतर समझा, लेकिन मुल्क के मफाद के लिए हम अदम एतमाद लेके आए। देखें हमें सियासी तौर पे नुकसान हुआ है लेकिन मुल्क को हमने बचा लिया है। तो सामने सहाफ़ी बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई ऐसा नहीं किया। काश हम बैठे होते तो उनसे पूछते कि किस तरह से मुल्क को उस वक्त जब आप अदम एतमाद लेके आ रहे थे तो कैसे नुकसान हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आप लोग हटा रहे थे तब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे थी। किसी सहाफ़ी ने साद रफ़ीक को ये नहीं कहा कि जीडीपी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे था, और जो तिजारती खसारा है इमरान खान ने वो 3 सालों में ना होने के बराबर लेके आया। जहां आप 21 अरब डॉलर छोड़ गए थे वहां 1 अरब डॉलर इमरान खान लेके आया था। पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो 22 अरब डॉलर पे लेके गया था इमरान खान। तो कौन से हालात वो थे जो कह रहे थे आपकी श्रीलंका के हालात होने वाले थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था। आदाद व शुमार से बताइए कि वो कौन से ऐसे हालात थे कि जो होने वाले थे जिन वजह से आप लोग अदम एतमाद लेके आए हैं। तो इनसे सवाल पूछने वाला आगे होता कोई नहीं है, और जो है कुछ सहाफ़ी ऐसा है नहीं कि जो इनसे सामने बैठ के सवाल पूछे, रिपोर्टर्स होते हैं वो बेचारे। इसके अलावा आज जो फवाद चौधरी ने बयान दिया है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, तो सोचा ये जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है वो परवेज़ इलाही जब भी हलफ उठाएंगे
अपनी वज़ारत आला का, तो इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने का कह देंगे। लेकिन ऐसी तरफ जाते हुए नज़र नहीं आता, क्योंकि फवाद चौधरी अभी कह चुके हैं कि हम कुछ वक्त दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को और PDM को कि वो सोचें और समझें और ख़ुद फ़ैसला करें कि किस दिन इलेक्शन होने हैं, और शहबाज शरीफ ख़ुद ये डिसाइड करे। इससे पहले डिसाइड करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के जो इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्टोरल जो तरामीम होनी है उनमें आके तरामीम करें और उसको बेहतर तरीके से, जैसे EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, उस पे आके हमसे बात करें ताकि हम जो नया इलेक्शन आने वाला इलेक्शन है वो बेहतर तरीके से आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर असम्बलियाँ तहलील करने से पहले इस इलेक्शन प्रोसेस पे और इस पे तरामीम करके कुछ इसको बेहतर बना दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल जानिबदार हो चुका था उसको भी हटाकर कोई नया जो इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, चीफ़ है जो, उसको हटा के कोई नया लगा दिया जाए तो बेहतर है कि तमाम पार्टियां जिस पे मुत्तफ़िक को वो लगा दिया जाए। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स जो 173 थे और मुस्लिम लीग नून के जो नंबर थे वो भी 173 थे सूबाई असम्बली पंजाब में। अब बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तादाद है वो 188 हो चुकी है, और मुस्लिम लीग नून की कम हो के जो पहले 4-5 जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तकरीबन 169 हो चुकी है तादाद मुस्लिम लीग नून की, और यकीनी तौर पर 186 मेंबरान चाहिए पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं यही कि वज़ीर आला पंजाब 22 तारीख़ को वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही आसानी से बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा पाकिस्तान है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अदालत कुछ कह सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अदारे सब कुछ जब एक चीज़ को बचाने पे लगी हुई हों तो मुश्किल होता है। पाकिस्तान में हालात ही ऐसे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद करते हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की सियासत को ले गए हैं। अब उम्मीद करते हैं इदारे भी बेहतर तरीके से फ़ैसला करेंगे और पाकिस्तान मुल्क को एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएंगे, ताकि आगे चलते हुए जो भी हुकूमत बने वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं उन दोस्तों से का शुक्रिया, और बेल आइकन को भी